हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर आपका है नोइंग अ नंबर्स। ठीक है, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो इसी में देखिए, अभी तक हमने क्या किया है। अभी तक हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू और बहुत सारी चीजें हमने की हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक नया टॉपिक, आकलन। क्या आपको पता है आकलन इंग्लिश में इसको एस्टीमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टीमेशन। ठीक है, एस्टीमेशन यानी आकलन क्या होता है, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कई बार आपके सामने कुछ चीजें आती होंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, वो समझना। तो आकलन यानी एस्टिमेशन क्या होता है, ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हो शॉप पे, किसी दुकान पे आप जाते हो और वहां से कुछ सामान खरीदा आपने। ठीक है, कुछ सामान खरीदा आपने और उसके बाद उसको पैसे देने होते हैं। तो मान लीजिए कि आपका बिल हो रहा है 201। कितना हो गया? 201 रुपया हो रहा है। अब क्या हुआ कि हो सकता है आपके पास 200 रुपए हो, 1 रुपया खुला ना हो, है ना। तो क्या करते हैं कि भाई एस्टिमेशन कर देते हैं, इसको राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ का मतलब क्या है कि भाई 201 है, इसका राउंड फिगर हम 200 मान लेते हैं। तो आप 200 रुपए देके आ जाते हो शॉपकीपर को, 1 रुपया रह जाता है क्योंकि आपके पास 1 रुपया छुट्टा नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो किसी भी चीज का हम आकलन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, उसका मतलब क्या हुआ बच्चों? उसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनको ऐड करते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, राउंड ऑफ करके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या है, एक नियरेस्ट आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन लगभग लगभग आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमें 82 प्लस 98 करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर 82 और 98 को ऐड करेंगे तो हमारा समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा हम क्या कर देते हैं, इसको 80 लिख लेते हैं और इसको 100 लिख लेते हैं, और इन दोनों को ऐड करके 180 सीधा सीधा आ जाएगा, है कि नहीं। 180 डायरेक्ट आ गया। अब हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है जो एक्चुअल आंसर है उससे। ये चीज आपको समझनी है बच्चों। तो यहां पे एस्टिमेशन का, आकलन का यही मतलब है कि हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर्स को राउंड ऑफ करके करते हैं, ताकि हमारा आंसर उसके लगभग लगभग आ जाए, लेकिन जल्दी आ जाए। ठीक है, इसीलिए एस्टिमेशन की हमें जरूरत पड़ी है। तो इस तरह से हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके आधार पर। पहले इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए, इसको बोलते हैं सन्निकटन अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है, ये चीज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ठीक है, वो चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं नियरेस्ट टेंस की, ठीक है, यानी निकटतम जो दहाई होता है उसकी बात करेंगे। तो यहां पे अगर मान लीजिए हमारे, इसका अप्रोक्सीमेशन क्या होगा भाई, इसको हम अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास लिख सकते हैं। ठीक है,
ये 10 के ज्यादा नजदीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन में कि हमारे पास कोई भी नंबर होता है ना, तो अगर हम दहाई की बात करें, टेंस की बात करें, तो टेंस की बात करने पे हमारे पास कोई भी 2 डिजिट माइंड में आते हैं, ठीक है। अगर टेंस की बात करें तो ये हो जाता है वंस, ये हो जाता है टेंस। तो मतलब 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी, ठीक है, 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी। तो अगर टेंस तक अप्रोक्सीमेशन करना है तो हमारे पास जो वंस वाली यूनिट है वहां पे हमें 0 चाहिए, हमें 0 लाना होगा, तभी हम उसका अप्रोक्सीमेशन कर पाएंगे। तो कोई भी नंबर हो, हमें वंस वाली प्लेस पे 0 चाहिए, तो हम नियरेस्ट टेंस तक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी संख्या हो जाती है, मैं आपको बहुत अच्छे से इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। देखिए अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि या तो हमारे पास संख्या 10 हो, या हो 20, या फिर हो 30, या फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये सब नियरेस्ट टेंस की हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी कुछ संख्या होनी चाहिए। अगर बीच में ये वाली संख्याएं तो आएंगी, 20 और 30 के बीच में भी आएंगी भाई, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ऐसे 29 तक। फिर 30 और 40 के बीच में भी आएंगी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ऐसे संख्या आएंगी। हमें उनका अप्रोक्सीमेशन करके या तो उसको 20 लिखना है या फिर 10 लिखना है। इसी तरह 30 और 40 के बीच में या तो 30 लिखना है या 40 लिखना है, बीच के नंबर्स नहीं होंगे। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस मतलब जो इकाई वाला स्थान है। प्लेस वैल्यू सबने पढ़ी है, तो सबसे पहले इकाई आता है कि नहीं, फिर दहाई आता है। तो इकाई दहाई, तो सबसे पहले हम जो इकाई वाले प्लेस का अंक होगा उसको देखेंगे। यहां पे देखिए इकाई वाले प्लेस का अंक क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हैं सारे इकाई वाले स्थान के अंक। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 20 से 30 के बीच में देखेंगे तो भी इकाई वाले प्लेस के अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही आएंगे। 30 से 40 के बीच में भी भाई वंश वाले प्लेस के अंक यही आएंगे, 1 to 9। और ऐसे ही सब में 110 से 120 भी देखेंगे ना, 110 से 120 तक देखेंगे तो भाई 111, 112 जो यूनिट वाले अंक हैं या फिर इकाई वाले अंक हैं वो 1 से लेके 9 तक ही आएंगे। तो इसीलिए सब में यूनिट प्लेस 1 to 9 आता है, ये पता लग गया। अब इनको हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं या फिर इनका अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, वो चीज यहाँ पे डिस्कस करनी है हमें। अगर हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 4, मतलब 11, 12, 13, 14, तो मुझे ये बताइए 11 जो हमारे पास संख्या है वो 10 के ज्यादा नजदीक है या 20 के ज्यादा नजदीक है? भाई 11 संख्या 10 के ज्यादा नजदीक हुआ, क्यों? क्योंकि 10 और 11 में सिर्फ 1 का अंतर है, जबकि 20 और 11 में 9 का डिफरेंस है। इसीलिए भाई जो जिसके ज्यादा नजदीक होगा उसको हम राउंड ऑफ करके या अप्रोक्सीमेशन उसका वही कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं 11 को राउंड ऑफ करके 10 लिख दूंगा, 11 का अप्रोक्सीमेशन 10 हो गया। इसी तरह 12 का अप्रोक्सीमेशन 10 हो गया, 13 का भी 10 हो गया, 14 का भी 10 हो गया। ठीक है, ये चीज समझिए। 1, 2, 3, 4 अगर होगा तो मैं इसकी जगह यहाँ पे 0 कर सकता हूं, 0 लिख सकता हूं, समझे? अब यहीं पे अगर मेरे पास 6, 7, 8, 9 हुआ, जैसे 16, 17, 18, 19, 19 20 के ज्यादा नजदीक होगा, 18 भी 20 के ज्यादा नजदीक होगा, 10 से दूर होगा थोड़ा सा। इसी तरह 17 भी 20 के नजदीक है और 10 से दूर है।
16 भी 20 के ज्यादा नजदीक है, 10 से थोड़ा दूर है। क्यों? क्योंकि 16 और 20 में अंतर है 4 का, जबकि 10 और 16 में 6 का अंतर है। तो किस में ज्यादा अंतर हुआ? वो ज्यादा दूर हुआ। तो इसीलिए यहां पे अगर मैं करूंगा तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, कितना? ये 10 बन जाएगा। तो 6 7 8 9 की जगह मैं 10 लिख सकता हूं और 1 2 3 4 की जगह 0 लिख सकता हूं। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं। ये चीज समझ गए? अब देखिए 10 का मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास 16 है तो इसका अप्रोक्सीमेशन क्या लिखूंगा भाई? 6 की जगह में 10 लिख दिया है ना, तो 10 तो हमारे पास था ही ऑलरेडी 10, और ये 20 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इसके बाद 20 आ जाएगा। ये समझ गए? 17 है, इसको अप्रोक्सीमेट करके 20 लिख देंगे। 18 है, ये 20 हो जाएगा। 19 भी 20 के नजदीक है। अब एक नंबर बच गया बच्चों। क्या बच गया? 5 जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे बच गया है। इस 5 का क्या करें भाई? 5 तो 10 से भी उतनी ही दूरी पे है और 20 से भी उतनी दूरी पे है, तो इसका क्या करें हम? ये कई बच्चों के मन में सवाल होगा, तो मैं बता देता हूं। जो ये 15 है, ठीक है, 15 हमारा 20 के अप्रोक्सीमेट में लिखेंगे, ना कि 10। ठीक है, तो हम इसको जो इससे बड़ी संख्या है उसके पास लिखते हैं। जैसे 25 है तो अप्रोक्सीमेट करके उसको 30 लिख देंगे, 35 है तो उसको 40 लिख देंगे, 105 है तो उसको 110 लिख देंगे, ना कि 100 लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना। इसी तरह से नियरेस्ट टेंस का अप्रोक्सीमेशन ऐसे लिख सकते हैं आप। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई अगर किसी बच्चे को सवाल पूछना हो, हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया ये? मतलब किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, इसका मतलब आपको डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जैसे हमने नियरेस्ट टेंस तक किया था, इसके बाद हम नियरेस्ट 100 तक करेंगे। ठीक है, बाकी हम 2 नियरेस्ट हंड्रेड्स करेंगे अब। और अगर नियरेस्ट 100 करना है इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे नियरेस्ट टेंस में हम क्या करते थे, नियरेस्ट टेंस में जो इकाई वाला प्लेस था, ठीक है, इकाई वाला प्लेस था, उसको हम 0 लिखते थे, है ना। जहां पे जो जिस नंबर में 0 आता था वो लिखते थे, लेकिन नियरेस्ट वाला लिखते थे, जो पास वाला होगा, नजदीक वाला, समीप वाला इकाई पे 0 हो जिसके, ऐसा नंबर हम लिख देते थे अप्रोक्सीमेशन में। लेकिन अगर 100 की बात होती है, ठीक है, यहां पे जैसे हमने क्या किया था, 28 है, 28 को मैं नियरेस्ट क्या लिखूंगा, 30 लिखूंगा, क्योंकि 28 या तो 20 के नजदीक होगा या 30 के। तो किसके ज्यादा नजदीक है? ये 30 के। अब 28 को मैं 40 और 10 के नजदीक तो नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि 40 से पहले तो 30 ही आता है जिसके इकाई वाले प्लेस पे 0 हो, या फिर 20 आता है इसके पास, 10 तो और दूर हो जाता है। तो 30 और 20 में ही है कंपटीशन की कौन सा 28 के ज्यादा नजदीक है। और हमें पता लगता है कि भाई यूनिट इकाई के प्लेस पे 8 है, तो 8 10 के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए मैं 30 लिखूंगा। अगर 4 होता तो मतलब 0 के ज्यादा नजदीक था तो मैं 20 लिखता। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे 10 के ज्यादा नजदीक है तो देखिए जो दहाई वाली प्लेस पे 2 है उसकी जगह 3 हो जाता है और यहाँ पे 0 हो जाता है ना। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। ये तो हो गया टेंस वाला। अगर मैं हंड्रेड्स वाला करता हूं तो हमारे पास जो इकाई वाला प्लेस है, ठीक है, और जो दहाई वाला प्लेस है, वो दोनों ही 0 होने चाहिए। समझना बात को, इकाई और दहाई वाला प्लेस पे दोनों ही 0 होने चाहिए, तभी तो 100 वाले प्लेस पे मतलब नियरेस्ट 100 हम कर पाएंगे। कैसे? ध्यान देना। अब मैं एक नंबर लिखता हूं 98, 98 किसके नजदीक है? 98 भाई 100 के नजदीक है, 100, तो दोनों प्लेस पे 0 आएगा, है ना।
और यहीं पे अगर मैं लिखता हूं 45, तो ये किसके ज्यादा नजदीक है? ये भाई 0 के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, अगर नियरेस्ट 100 करना है हमें तो, ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा 135 और 155। अब 135 यहां पे भी हम क्या देखेंगे? जो ये वाला अंक है, ठीक है, जो दहाई वाला अंक है उसको देखेंगे। अब यहाँ पे अगर नियरेस्ट 100 करना है आपको, तो दहाई वाला अंक देखेंगे। यहाँ पे ये 3 है, मतलब 0 के ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे नियरेस्ट 100। अगर ये 5 या उससे बड़ा है तो मतलब ये 10 के ज्यादा नजदीक है। अगर नियरेस्ट 100 करना है तो हम यहाँ पे 200 लिख सकते हैं। ये चीज समझना। अब हमें बेसिकली 50 से नीचे वाले नंबर या 50 से ऊपर वाले नंबर चेक करने हैं नियरेस्ट 100 में। ये चीज समझना। 50 से नीचे अगर 49 आता है, ठीक है, या फिर 51 आता है, या इससे बड़ी संख्या आती है कोई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये तो जाएगा 100 की तरफ, ये जाएगा 0 की तरफ। ये चीज समझनी है आपको, ठीक है। तो कोई भी नंबर्स होंगे आपके पास, मैं बता देता हूं। अगर मान लीजिए 9547 है, 9547 है, तो ये किसके नजदीक हो जाएगा? ये हो जाएगा 9500। 9500 हो के नजदीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 47 50 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पे 9557 होता तो ये किसके नजदीक जाता? ये जाता 9600 के नजदीक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 50 से बड़ा है, और 50 से बड़ा है तो ये अगले 100 की तरफ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई? यहां तो 0 आ गए, लेकिन 5 की जगह भाई 100 के प्लेस पे हम एक ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे टेंथ में हम भाई जो दहाई वाला प्लेस था उसमें एक ऐड कर देते थे अगर बड़ा होता था नंबर, तो इसी तरह से इसमें 100 वाले प्लेस पे ऐड कर देंगे। कोई भी नंबर ले लीजिए, 168, ये 200 के नजदीक हो जाएगा। 375 ये 400 के नजदीक हो जाएगा, जबकि 325 ये 300 के नजदीक हो जाएगा। तो इस तरह से नियरेस्ट 100 हम कर सकते हैं। क्या करना है? अगर अप्रोक्सीमेशन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे डिस्कस करते हैं नियरेस्ट 1000 तक कैसे लिखेंगे। अप्रोक्सीमेशन करना है नियरेस्ट 1000 तक, कैसे करेंगे आप? देखिए, यहां पे बात होती है 1 से लेके 499 तक जो भी नंबर्स आते हैं, और दूसरा आता है भाई 501 से लेके 999 तक। तो ये जो हैं 1 से लेके 499, ये 0 के ज्यादा नजदीक माने जाएंगे, और ये 1000 के। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब कोई भी नंबर हो सकते हैं वो, और जो 500 है उसको भी हम 1000 के ज्यादा नजदीक मानेंगे। अब नंबर्स मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके पास हो गए 17580, ये किसके ज्यादा नजदीक है? तो देखिए, हमें देखने हैं ये 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, और मुझे बताइए कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हैं ये भाई 1 से 499 तक तो नहीं होते, 501 से 999 के बीच में फॉल होते हैं। तो 17 की बजाय हम कर देंगे इसको 18000। यहीं पे अगर 17380 होता तो 17000 के ज्यादा नजदीक था ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 के नजदीक ज्यादा है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे 3934। तो ये लास्ट के 3 डिजिट चेक करिए, 934 है, 934 हजार के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए 4000 लिख देंगे। ठीक है, और अगर वही 3102 है तो ये 3000 के ज्यादा नजदीक है।
तो इस तरह से नियरेस्ट 1000 में भी आप कर सकते हैं। ये 1000, 10,000 आप नियरेस्ट कितने तक ही लिख सकते हैं, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों अप्रोक्सीमेशन तो आपने अब सीख लिया है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, सन्निकटन कैसे करते हैं। अब देखिए ये जो नंबर्स होंगे ये आपके क्या आएंगे। तो देखिए नियरेस्ट 1000 तक हमने कर लिया है, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट 1000। इसको आपको रिवाइज करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी आकलन कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो होमवर्क आपका बस यही रहेगा कि जो हमने अप्रोक्सीमेशन सीखा है उसको घर पे रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। और इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।